नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो या फिर कोई भी आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, वर्तमान में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं एक तो स्टैटिक जीके से, और दूसरे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं करंट जीके से। तो आज की इस श्रृंखला के अंदर इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपके सामने इन दोनों ही समस्याओं का हल लेके आया हूं। और इसमें हल में मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस क्लास के अंदर जो है या इस सेशन के अंदर अपन प्रत्येक दिन जो है स्टैटिक जीके पढ़ेंगे और स्टैटिक जीके के साथ अपने करंट जीके के भी प्रश्नों को बारीकियों से अपन पढ़ेंगे। तो ये जो है आने वाले एग्जामों के दृष्टिकोण से आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण साबित होगी। इस क्लास को आप अंत तक देखना। स्टैटिक जीके में देखिए बहुत सारे टॉपिक रहते हैं। कई बार पूछा जाता है पहली महिला, कई बार पूछा जाता है पहले प्रधानमंत्री, पहले पुरुष, एशियाई खेल, ओलंपिक खेल, इनसे संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज जो है इस सीरीज की अपन शुरुआत कर रहे हैं, और शुरुआत जिस अपन टॉपिक से कर रहे हैं वो अपन आज पढ़ने जा रहे हैं भारत के अंदर पहली महिला। तो देखिए इस क्लास को आप अंत तक देखिए और इस क्लास से संबंधित देखिए। इस क्लास के अंदर या इस सीरीज के अंदर जो मैं आपके सामने प्रश्न लेके आया हूं वो वही प्रश्न लेके आया हूं जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए प्रश्न है, एक बार या दो बार एसएससी या फिर रेलवे के दृष्टिकोण से। तो देखिए आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बच्चों, पहले प्रश्न में पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला है प्यारे बच्चों सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। अब देखिए पूछा जाए कि सरोजनी नायडू के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की गई थी। तो ये अध्यक्षता करती है 1925 के अंदर। अधिवेशन कहाँ पे होता है? अधिवेशन होता है प्रिय बच्चों कानपुर के अंदर होता है। इससे भी एक प्रश्न जो है और अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, और इससे अच्छा प्रश्न कौन सा पूछा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला पूछा जाए तो पहली महिला कौन है? श्रीमती एनी बिसेंट। श्रीमती एनी बिसेंट जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनती है। ये अधिवेशन कब होता है? 1917 के अंदर अधिवेशन होता है। और प्यारे बच्चों अधिवेशन कहाँ पे होता है? ये अधिवेशन होता है कलकत्ता के अंदर होता है। तो अब देखिए एक ही क्वेश्चन था और इससे संबंधित दो अपने सामने प्रश्न बने। पूछा जाए पहली बार तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली भारतीय महिला, आंसर आना चाहिए सरोजनी नायडू। कब अध्यक्षता की? 1925 में। अधिवेशन कहाँ पे हुआ? कानपुर के अंदर हुआ। पहली महिला श्रीमती एनी बिसेंट, और श्रीमती एनी बिसेंट ने अध्यक्षता कब की थी? 1917 में। और ये अधिवेशन कहाँ पे होता है? ये अधिवेशन होता है कलकत्ता के अंदर जो है इस अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। देखिए दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपको पता है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। बच्चों पूछा जाए इंदिरा गांधी का कार्यकाल, तो इंदिरा गांधी का कार्यकाल जो है दो बार प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल रहता है। कब से कब तक रहता है? पहला जो इनका कार्यकाल रहता है बच्चों ये रहता है 24 जनवरी 1966 से, और कब तक रहता है? तो ये रहता है 24 मार्च 1977 तक। 24 मार्च 1977 तक कार्यकाल रहता है। दूसरा कार्यकाल दूसरी बार प्रधानमंत्री बनती है 14 जनवरी 1980 को प्रधानमंत्री बनती है बच्चों। और आपको पता है इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो हत्या कर दी गई थी 31 अक्टूबर 1984 को। तो अब देखिए आपके सामने कितने कार्यकाल हो गए इंदिरा गांधी के? दो कार्यकाल हो गए। पहला कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 1977 तक, और दूसरा कार्यकाल 1980 से लेके 84 तक। वैसे प्यारे बच्चों मैं कहता भी हूं इससे संबंधित इंदिरा गांधी यानी डबल 6 से लेके
डबल 7 तक प्रधानमंत्री बनती है। तो डबल 6 यानी 1966 से लेके 1977 तक कौन सी प्रधानमंत्री बन गई? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही थी और इनका नाम क्या है? इंदिरा गांधी। 31 अक्टूबर को इनकी हत्या कर दी जाती है और 31 अक्टूबर को वैसे पूछा जाए कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, लेकिन कहीं आप कहो कि इनकी हत्या कर दी गई थी और इधर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कैसा है फिर आप बताइए? ये है, ये क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सरदार पटेल की जयंती पर। ये मनाया जाता है सरदार पटेल की जयंती पे 31 अक्टूबर को, इसलिए मनाया जाता है। देखिए तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? यानी स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ऐसी राष्ट्रपति है प्रिय बच्चों द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। कब ये पूछा जाए राष्ट्रपति बनती है, तो ये राष्ट्रपति बनती है 25 जुलाई, 25 जुलाई 2022 को ये राष्ट्रपति बनती है। 2022 को ये राष्ट्रपति बनती है। अब ये पूछा जाता है कि ये कौन सी राष्ट्रपति है, तो प्रिय बच्चों ये 15वीं राष्ट्रपति है। 15वीं राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इनका संबंध जो है वो किस जनजाति से इनका संबंध है? किस जनजाति से इनका संबंध है? तो प्यारे बच्चों संथाल जनजाति से इनका संबंध है। संथाल जनजाति से क्या है इनका संबंध है। भारत की पहली महिला किस जनजाति से थी? तो वो किस जनजाति से थी? संथाल जनजाति से स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली। वैसे अगर पूछा जाए तो ये पहली राष्ट्रपति महिला नहीं है, तो ये बच्चों जो कौन सी है? दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला राष्ट्रपति तो बनती है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो 3 प्रश्न थे अपने सामने, तीनों प्रश्नों को अपने विस्तार से पढ़ा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 जो है उसमें क्या पूछा गया है। देखिए प्रश्न नंबर 4 में जो अभी चर्चा की थी वो प्रश्न पूछा गया है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो बच्चों पूछा जाए कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनती है? तो ये 12वीं राष्ट्रपति बनती है। 12वीं राष्ट्रपति बनती है। ये 12वीं जो राष्ट्रपति बनती है ये तो पहली महिला हो जाती है। जबकि दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन थी? दूसरी महिला राष्ट्रपति अपने से पूछा जाए तो दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू जो है कौन सी राष्ट्रपति है? तो ये प्यारे बच्चों जो है कौन सी राष्ट्रपति है? 15वीं राष्ट्रपति। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो बच्चों पहले राष्ट्रपति आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है राष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य की राज्यपाल थी? किस राज्य की राज्यपाल थी? तो ये राजस्थान राज्य की राज्यपाल थी। ये राजस्थान राज्य की क्या थी? राज्यपाल रह चुकी है। जो कितने नंबर की प्रधान राष्ट्रपति रह चुकी है? तो अभी अपन ने पढ़ा ये 12 नंबर की राष्ट्रपति रह चुकी है। अब देखिए अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है बच्चों, भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, निश्चित तौर पे ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं कई एग्जाम में। ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है वो कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनती है बच्चों सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है वो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनती है। अब प्रश्न पूछा जाता है किस राज्य की बनती है? किस राज्य की बनती है? तो प्यारे बच्चों संयुक्त प्रांत।
और संयुक्त प्रांत को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? संयुक्त प्रांत को वर्तमान का उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। वर्तमान में पूछा जाए कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री है। इसके अलावा भी देखिए प्रश्न बनता है किससे संबंधित? सरोजिनी नायडू से संबंधित। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बच्चों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। संविधान सभा की पहली महिला भी सरोजिनी नायडू थी। संविधान सभा की पहली महिला भी कौन थी बच्चों? सरोजिनी नायडू थी। तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं सरोजिनी नायडू से संबंधित। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है बच्चों? नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला, संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला एम्बेसडर या पहली महिला राजदूत कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। और ये कब बनती है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको पता है जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, उनकी बहन थी। और ये कब बनती है? तो ये बनती है 1953 के अंदर बनती है बच्चों। और आपको पता है कि भारत के अंदर जो है इंदिरा गांधी के द्वारा जब इमरजेंसी लगाई गई थी, तो उस इमरजेंसी का विरोध भी किया गया था। किसके द्वारा? विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा इसका विरोध किया गया था। अब देखिए आगे वाले प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया है बच्चों नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा। अब आप कहोगे कि ये भारत की नहीं थी, बिल्कुल भारत की, इनके पास जो है नागरिकता थी। कब मिलता है? 1979 में इन्हें पुरस्कार मिलता है। कौन सा पुरस्कार? नोबेल प्राइज इन्हें मिलता है। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है जो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और अगले साल इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है प्यारे बच्चों? तो अगले साल इन्हें पुरस्कार दिया जाता है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न जो है इन्हें दिया जाता है। तो दो प्रश्न अपने सामने रहे कि नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा जी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1979 में दिया गया। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? तो इन्हें भारत रत्न जो है दिया गया था 1980 के अंदर। एक साल बाद इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। देखिए अगला प्रश्न है भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला। भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला। और इसी के साथ प्रश्न है भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय संगीतकार कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी। कब भारत रत्न दिया गया था? तो इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1971 के अंदर दिया गया था, 1971 में दिया गया था। भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार कौन थी? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? तो इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1998 के अंदर भारत रत्न दिया गया था। देखिए थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं भारत रत्न की। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च, देखिए बच्चों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार जो है वो है भारत रत्न। इस भारत रत्न की शुरुआत अपन ने पढ़ी थी। इस भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? तो इनकी शुरुआत होती है प्यारे बच्चों 2 जनवरी 1954 को इसकी जो है वो शुरुआत होती है। पूछा जाए भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो प्यारे बच्चों सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा हो गया?
वो पुरस्कार हो गया अपने सामने भारत रत्न। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है पहली महिला, पहली महिला, पहली महिला। अब देखिए दूसरा पूछा गया है पहली संगीतकार महिला, पहली संगीतकार महिला। तो पहली महिला तो अपने सामने कौन हो गई, पहली महिला तो अपने सामने इंदिरा गांधी हो गई, इंदिरा गांधी हो गई, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये संगीतकार कौन हो गई, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ये एम एस सुब्बुलक्ष्मी जो है। अब देखिए इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, किस प्रकार कंफ्यूज होते हैं, जहां पर भी एम एस सुब्बुलक्ष्मी का नाम आता है वहीं पर ऑप्शन के अंदर लता मंगेशकर का नाम आता है, पार्श्व गायिका भारत की लता मंगेशकर का नाम आता है। और ये देखिए लता मंगेशकर को कब भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया था, तो इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न मिलता है प्रिय विद्यार्थियों 2001 के अंदर। तो जब भी पूछा जाए कि पहली महिला संगीतकार कौन थी, तो वहां पर आप जो है लता मंगेशकर नहीं करके आओगे, क्योंकि इससे पहले किसे मिल चुका है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी को मिल चुका है, 1998 में मिल चुका है। जबकि लता मंगेशकर जी को यह भारत रत्न कब मिलता है, ये भारत रत्न मिलता है 2001 के अंदर जो है भारत रत्न इन्हें मिलता है। देखिए इसके आगे वाला प्रश्न में क्या पूछा गया है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। बच्चों ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान 2024 के अंदर, यानी वर्तमान के अंदर जो है वो कौन है रेल मंत्री, तो अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव। इससे पूर्व कौन थे बच्चों, तो इससे पूर्व जो है वो कौन थे, भारत के अंदर जो है रेल मंत्री कौन थे, पीयूष गोयल। इससे पूर्व कौन थे, तो इससे पूर्व जो थे प्यारे बच्चों पीयूष गोयल, पीयूष गोयल। अब देखिए एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत का पहली बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो स्वतंत्र भारत का पहली बार बजट जो पेश किया गया था वो किया गया था षणमुख सेठी के द्वारा, षणमुख सेठी के द्वारा किया गया था। गणतंत्र भारत का पहली बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो ये भी पूछा जाता है किसके द्वारा पेश किया गया था, तो ये किया गया था प्यारे बच्चों जॉन मथाई के द्वारा किया गया था, जॉन मथाई के द्वारा किया गया था। अब देखिए प्रश्न पूछा जाता है, किस प्रकार प्रश्न है अगला, भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी, निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण जो है वो कौन थी, भारत की पहली रक्षा मंत्री अगर अपने से पूछा जाए तो वो कौन है प्यारे बच्चों, निर्मला सीतारमण है। भारत की पहली महिला मंत्री अगर पूछा जाए तो कौन है, भारत की पहली मंत्री अगर पूछा जाए अपने से कौन है, तो भारत की पहली महिला मंत्री, महिला मंत्री अपने से पूछा जाए कौन है, तो वो है अमृता कौर, अमृता कौर। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री अपने से पूछा जाए, पहली महिला मुख्यमंत्री अपने से पूछा जाए तो वो कौन थी, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। तो ये भी देखिए अपने सामने प्रश्न बनते हैं कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बन जाती है, सुचेता कृपलानी बन जाती है। और राज्यपाल अगर पूछा जाए तो राज्यपाल कौन बन जाती है, राज्यपाल अभी अपन ने पढ़ा था पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो पहली महिला राज्यपाल थी प्यारे बच्चों सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। पूर्णकालीन महिला रक्षा मंत्री अगर पूछा जाए तो पूर्णकालीन पहली महिला रक्षा मंत्री कौन बन जाती है, तो वो बन जाती है निर्मला सीतारमण। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका, अगले प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन है, रजिया सुल्तान। कौन है प्यारे विद्यार्थियों, रजिया सुल्तान। देखिए
रजिया सुल्तान। जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हो, दिल्ली डायनेस्टी जब आप पढ़ते हो, तो इस दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है ये 1236 से लेके इनका कार्यकाल रहता है 1240 तक बच्चों इनका कार्यकाल रहता है। और ये पूछा जाए किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की जो है क्या थी ये प्यारे बच्चों, पुत्री थी। तो ये तीन प्रश्न थे अपने सामने, तीनों प्रश्नों को अपने विस्तार से पढ़ा। देखिए आगे प्रश्नों में बच्चों क्या पूछा गया है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो एशियाई खेलों के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी प्यारे बच्चों? कमलजीत संधू। कमलजीत संधू। इन्होंने कब जो है एशियाई खेलों के अंदर जो है वो पदक जीता था? तो इन्होंने पहली बार जो पदक जीता था 1970 1970 के अंदर जो इन्हें पदक जीतिया था। और कहां पर ये होता है? बेकोंग के अंदर जो है, थाईलैंड की राजधानी बेकोंग के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था। अब देखिए एशियाई खेलों के अंदर अपने से पूछा जाए कि एशियाई खेलों की प्यारे बच्चों शुरुआत कब होती है? तो एशियाई खेलों की शुरुआत होती है स्वतंत्र भारत 1951 के अंदर शुरुआत होती है। और इन 1951 में पहली बार ये कहां पर जो है ये खेले गए थे या कहां पर इनकी शुरुआत होती है? तो नई दिल्ली के अंदर इनका आयोजन किया गया था। नई दिल्ली में इनका आयोजन किया गया था। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि एशियाई खेलों का आयोजन, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, कितने सालों के बाद किया जाता है? तो प्यारे बच्चों 4 सालों के बाद किया जाता है। जबकि प्रश्न में पूछा जाए राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने सालों बाद किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भी कितने साल बाद किया जाता है प्यारे बच्चों? 4 साल बाद किया जाता है। तो पहली महिला कौन थी? पहली महिला थी कमलजीत संधू। कुश्ती में पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? ये थी मेरी कॉम, एमसी मेरी कॉम। कांस्य पदक इन्होंने जीता था। और इन्होंने कब ये पदक जीता था प्यारे बच्चों? 2012 के अंदर ये पदक जीता था। और इन खेलों का आयोजन तब कहां पर किया गया था? तो इन्हें जो है ब्रिटेन की राजधानी लंदन के अंदर जो है इनका आयोजन किया गया था। अब देखिए कई बार प्रश्न में ये भी पूछा जाता है, नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? नीरज चोपड़ा का संबंध है प्यारे बच्चों जेवलिन थ्रो से। जेवलिन थ्रो से। जेवलिन। पीवी संधू का संबंध पूछा जाता है किससे है बच्चों? पीवी संधू का संबंध। तो पीवी संधू का संबंध जो है प्यारे बच्चों वो है बैडमिंटन से। एमसी मेरी कॉम अभी अपन ने पढ़ा है, इनका संबंध किससे है? एमसी मेरी कॉम। एमसी मेरी कॉम, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है वो है कुश्ती से। प्रश्न में पूछा जाता है विनेश फोगाट का संबंध किससे है? विनेश फोगाट का संबंध। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो भी है प्यारे बच्चों, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एशियाई खेलों के अंदर पूछा गया कि पहली महिला कौन थी पदक जीतने वाली? कमलजीत संधू। कब जीता था? 1970 के अंदर इन्होंने जीता था। भारत के अंदर वर्तमान तक एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार किया गया है? तो एक बार तो प्यारे बच्चों 1951 में किया गया। और दूसरी बार 1982 के अंदर किया गया। तो वर्तमान तक कितनी बार भारत के अंदर इन खेलों का आयोजन किया गया है? 2 बार जो है इन खेलों का आयोजन किया गया है। नीरज चोपड़ा का संबंध अपना जेवलिन थ्रो से, बैडमिंटन से पीवी संधू का है। एम से मेरी कॉम का संबंध किससे है? तो वो भी किससे संबंध है इनका? कुश्ती से जो है वो इनका संबंध है। विनेश फोगाट का संबंध किससे है? तो अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो ये मुक्केबाजी से इनका बच्चों संबंध है। इसके अलावा भी देखिए कई प्रश्न हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला। कल्पना चावला। भारत की पहली केंद्रीय मंत्री कौन है?
राजकुमारी अमृता कौर है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। कौन है प्यारे बच्चों? मीरा कुमार। मीरा कुमार कौन सी लोकसभा की ये जो है अध्यक्ष थी? ये प्यारे बच्चों थी 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। और वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान के अंदर लोकसभा अध्यक्ष कौन है प्यारे बच्चों, तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष जो है वो है ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। और पूछा जाए कि ओम बिड़ला का संबंध जो है वो किस राज्य से संबंध है? प्यारे बच्चों, राजस्थान से संबंध है। और राजस्थान से भी संबंध कहाँ से है इनका? कोटा से जो है बच्चों इनका संबंध है। बैडमिंटन में पहली महिला ओलंपिक प्रतिभागी कौन थी? तो ये है प्यारे बच्चों कौन है? साइना नेहवाल। और साइना नेहवाल का संबंध किससे है प्यारे बच्चों? बैडमिंटन से जो है इनका संबंध है। तो आज की क्लास के अंदर देखिए प्यारे बच्चों कितने सारे अपन ने प्रश्न पढ़े। ये वही प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया था जो प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से आए हुए प्रश्न या आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस क्लास को जो है पूरा देखिए, इस क्लास को आप लाइक करिएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो इस क्लास को जो है लाइक के साथ साथ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है वो आपको आसानी से मिल सके। पहला प्रश्न पढ़ा अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता पढ़ी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री अपन ने पढ़ी। इसके अलावा जो है अपन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की अपन ने चर्चा की। इसके अलावा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में पढ़ा। भारत की पहली महिला राज्यपाल अपन ने पढ़ी। संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अपन ने पढ़ी। इसके अलावा जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा के बारे में पढ़ा। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला पढ़ी। पहली महिला भारत रत्न पाने वाली कौन सी संगीतकार है वो अपन ने पढ़ा। इसके अलावा भारत की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी अपन ने पढ़ी। भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री अपन ने पढ़ी। भारत की पहली मुस्लिम शासिका अपन ने रजिया सुल्तान के बारे में चर्चा की। और इसके अलावा एशियाई खेलों के अंदर पदक जीतने वाली पहली महिला के बारे में भी अपन ने कमलजीत संधू के बारे में अपन ने चर्चा की। एमसी मेरी कॉम के बारे में अपन ने चर्चा की। और इसके अलावा पहली भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री के बारे में चर्चा की। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री के, यानी ओवरऑल जो है आपके सामने लगभग इस प्रकार के 100 के आसपास प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का आप स्नेह और प्रेम जो है इस चैनल पे बनाए रखते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन दोस्तों जो है जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।